इंडिया का मिडिल क्लास, जो कभी उम्मीद और तरक्की का प्रतीक था, आज संकट से जूझ रहा है। उनके सपनों की नींव, आर्थिक स्थिरता खतरे में है। बढ़ती महंगाई, रुकी हुई आमदनी और भारी टैक्स का बोझ उन्हें चारों तरफ से दबा रहा है। अपनी मेहनत और आकांक्षाओं के लिए जाना जाने वाला ये तबका तेजी से बदलते इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे देश की ये रीढ़ की हड्डी आखिर ये बोझ कैसे उठाए? इंडियन मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ उनके संघर्ष का एक बड़ा कारण है। यह बोझ न केवल उनकी दैनिक जीवन शैली को प्रभावित करता है, बल्कि उनके भविष्य की योजनाओं पर भी गहरा असर डालता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स सीधे उनकी सैलरी से कटते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी हर खरीदारी पर लागू होते हैं। इनकम टैक्स स्लैब थोड़ी राहत तो देते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा योगदान मांगते हैं। इनकम टैक्स स्लैब्स के तहत अलग अलग आय वर्गों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं, जो कुछ हद तक राहत प्रदान करती हैं। ऊपर से रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और सेवाओं पर लगातार बढ़ते इनडायरेक्ट टैक्स और बोझ असहनीय हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि वस्त्र, खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर लागू होते हैं, जो हर किसी की जेब पर भारी पड़ते हैं। मिडिल क्लास को लगता है कि उन्हें विकास के लिए पैसे तो देने पड़ रहे हैं, लेकिन अपने घर का बजट मैनेज करने में भी मशक्कत करनी पड़ रही है। वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय मिडिल क्लास अपने भविष्य के लिए बचत करने की कोशिश करता है। वे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निवेश करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन टैक्स का बोझ उनके इन सपनों को साकार करने में एक बड़ी बाधा बन जाता है। फिर भी भारतीय मिडिल क्लास अपने परिवार के साथ खुशियों के पल बिताने का तरीका ढूंढ ही लेता है। वे अपने संघर्षों के बावजूद अपने परिवार के साथ समय बिताने और खुश रहने का प्रयास करते हैं। यह उनकी ताकत और धैर्य का प्रतीक है। आर्थिक विकास के बावजूद मिडिल क्लास के कई लोग अपनी आमदनी को स्थिर पाते हैं। महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है, सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। प्रमोशन मिलना मुश्किल हो गया है और नौकरी की सुरक्षा भी अनिश्चित होती जा रही है। आमदनी में इस बढ़ोतरी की कमी के कारण बढ़ते खर्चों का सामना करना मुश्किल हो रहा है, जिससे परिवारों को कठिन फैसले लेने और अपनी आकांक्षाओं से समझौता करना पड़ रहा है। राशन से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा से लेकर आवास तक भारत में रहने की लागत आसमान छू रही है। महंगाई मिडिल क्लास की क्रय शक्ति को खा रही है। खाने पीने और ईंधन जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत खतरनाक दर से बढ़ रही है, जिससे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कई लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। शिक्षा, जो कभी तरक्की का रास्ता हुआ करती थी, अब महंगी होती जा रही है। मिडिल क्लास बढ़ते खर्चों और स्थिर आमदनी के दुष्चक्र में फंस गया है। इंडियन मिडिल क्लास पर आर्थिक दबाव का उनकी आकांक्षाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपना घर होना, जो कभी एक प्यारा सपना था, अब मुश्किल होता जा रहा है। एक आरामदायक रिटायरमेंट के लिए बचत करना एक दूर का लक्ष्य लगता है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना तनाव का एक निरंतर स्रोत है। आर्थिक सीढ़ी से नीचे फिसलने का डर वास्तविक है। मिडिल क्लास, जो कभी आशावादी और महत्वाकांक्षी था, अब चिंता और अनिश्चितता के बोझ तले दबा हुआ है। भाग 6, सिस्टम में फंसे। व्यवस्थागत मुद्दे इंडियन मिडिल क्लास के संघर्षों को और बढ़ा देते हैं। नौकरशाही, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी के कारण सरकारी सेवाओं और लाभों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारें, धीमी प्रक्रियाएं और कर्मचारियों का असहयोग, ये सब मिलकर आम आदमी के जीवन को और कठिन बना देते हैं। सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को कई बार अपने काम और परिवार से समय निकालना पड़ता है। इसके बावजूद उन्हें अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। शिक्षा प्रणाली हालांकि सुधार कर रही है, फिर भी तेजी से बदलते नौकरी बाजार के लिए आवश्यक कौशल के साथ छात्रों को लैस करने के लिए संघर्ष कर रही है। छात्रों को अक्सर पुरानी पाठ्यक्रम सामग्री और अपर्याप्त शिक्षण विधियों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वे नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा अपर्याप्त बना हुआ है।
खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में लोगों को अक्सर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मिडिल क्लास, जो पहले से ही आर्थिक दबावों से दबा हुआ है, उस व्यवस्था से खुद को ठगा हुआ महसूस करता है जिसे उनका समर्थन करना चाहिए। वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। इस सब के बावजूद वे एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन व्यवस्था की खामियों के कारण उनकी उम्मीदें अक्सर टूट जाती हैं। भाग 7, गायब होता मिडिल क्लास, एक खतरे की घंटी। सिकुड़ता मिडिल क्लास भारत के भविष्य के लिए एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। एक मजबूत मिडिल क्लास एक संपन्न अर्थव्यवस्था और एक स्थिर समाज के लिए आवश्यक है। वे खपत का इंजन हैं, जो मांग और विकास को गति देते हैं। वे कार्यबल की रीढ़ हैं, जो नवाचार और उत्पादकता में योगदान करते हैं। एक सिकुड़ते मिडिल क्लास का मतलब है एक सिकुड़ता बाजार, कम टैक्स राजस्व और सामाजिक अशांति में संभावित वृद्धि। भारत इस खतरे की घंटी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भाग 8, क्या भारत इसे वहन कर सकता है? इसका जवाब एक बड़ा ना है। भारत का आर्थिक और सामाजिक ताना बाना एक मजबूत और जीवंत मिडिल क्लास पर निर्भर करता है। उनकी आकांक्षाएं विकास को गति देती हैं, उनका योगदान विकास को बढ़ावा देता है और उनके मूल्य समाज को आकार देते हैं। मिडिल क्लास को संघर्ष करने देना न केवल अनुचित है, बल्कि यह देश के भविष्य के लिए हानिकारक है। भाग 9, कार्रवाई का आह्वान, भारत की रीढ़ की हड्डी को बचाना। इंडियन मिडिल क्लास के संघर्षों को दूर करना केवल आर्थिक नीति का मामला नहीं है, यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। यह वर्ग हमारे समाज का आधार है, जो न केवल आर्थिक विकास में योगदान देता है, बल्कि सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी वाहक है। उनके संघर्षों को समझना और उन्हें दूर करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार को उनके टैक्स के बोझ को कम करने, महंगाई को नियंत्रित करने और आय में वृद्धि के लिए अधिक सहायक वातावरण बनाने के उपाय करने चाहिए। यह केवल नीतियों का मामला नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मिडिल क्लास को वह समर्थन मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है, ताकि वे अपने परिवारों को बेहतर भविष्य दे सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश करना अवसर प्रदान करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में वृद्धि और बुनियादी ढांचे के विकास से मिडिल क्लास को स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी। यह निवेश न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए लाभकारी होगा। मिडिल क्लास की दुर्दशा को नजरअंदाज करना हमारे देश की प्रगति की नींव को नजरअंदाज करने जैसा है। यह वर्ग हमारे समाज की रीढ़ है और उनकी समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि उनकी समस्याओं का समाधान हमारे देश की समृद्धि और स्थिरता के लिए आवश्यक है। कार्रवाई का समय अब है। हमें एकजुट होकर मिडिल क्लास के समर्थन में खड़ा होना होगा। यह समय है जब हम उनके संघर्षों को समझें और उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएं। ये केवल एक वर्ग की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की प्रगति और विकास की बात है। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में काम करें और भारत की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएं।